ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी सौंदर्य प्रदान, इसलिए मत करना, बात बता रहे हैं हम, कहीं आसक्त होकर के इसीलिए चंदन लगाने लग जाओ रोज के। हम फेयर एंड लवली तो बहुत लगाई, अब चंदन लगाओ ठाकुर जी को, हम गोरे हो जाएं नहीं, स्वार्थ में मत कीजिएगा। लेकिन भागवत जी में बताया गया है कि वस्त्र पहनाने से, जो ठाकुर जी को नित्य नए नए वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं, तो ठाकुर जी भी फिर विचार करते हैं कि जीवन में कभी भी इनको वस्त्रों का अभाव ना हो, सदा इनके वस्त्र बने रहें। वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है? हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो लाज है, हमारी जो इज्जत है, वो सदा ढकी रहे, उस पर कभी कोई आंच ना आवे। तो जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, कभी भी संसार में किसी उनकी क्रिया से उनकी इज्जत पर आंच नहीं आती। इसलिए ठाकुर जी को नित्य सुंदर सुंदर पोशाक पहनाओ, बना बना के धारण कराओ। देखिए, आप लोग बनी बनाई पोशाक पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार किया कीजिए, ज्यादा जड़ाऊ वस्त्र, ज्यादा भारी वस्त्र, ज्यादा चुभने वाले वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया कीजिए। सुख का विचार किया कीजिए ठाकुर जी के लिए। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो अभी ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनानी चाहिए जिससे उनको, अब आपकी तरह ठाकुर जी एसी में नहीं बैठे हैं। भावना ये होती है कि ठाकुर जी तो वन में गैया चराने गए हैं, तो गैया चराने के लिए जाएंगे। अब आप जड़ाऊ वस्त्र पहना दोगे, उनमें मोती लटक रहे हैं, इतने वजन तो ठाकुर जी के नहीं जितना पोशाक में है, वो कैसे गैया चराने जाएंगे? इसलिए बहुत विचार करके सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो वस्त्र ऐसे धारण कराओ जो ठाकुर जी को सहज लगे। इत्र ऐसा धारण कराओ जो ऋतु के अनुकूल हो। अब कई लोग भयंकर गर्मी में हिना का इत्र लगा देते हैं, शमामा का इत्र लगा देते हैं। नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए ऋतु के अनुसार इत्र होना चाहिए। खस का इत्र लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, अभी गर्मी चल रही है, मोगरा का इत्र लगाओ। तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए, और प्रसाद जैसे हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों, फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी, इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कहकर के कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा? ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं? बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं? मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ।
कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बाह्य नहीं। हृदय से सुंदर। एक बात कहें, मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं। दक्षिण भारत में हमारी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चलते थे रास्ते में। सोचो, कई बार लोगों ने सोचा ये भैया कोई बहुत बड़े घर की कन्या है, ये उसका कोई दास होगा, उसका नौकर चलता है पीछे। बाद में पता चली नौकर नहीं है, वो पतिदेव है।